डॉक्टर एसपी वैद्य जी, आपने अब सोशल मीडिया पर आपका जो ट्वीट है उसमें एक चिंता नजर आ रही है हालिया घटनाओं को लेकर, आतंकी घटनाओं को लेकर। जी बिल्कुल, चिंता इसलिए है कि जिस तरह के हालात जम्मू रीजन में बने हुए हैं जी। और मैं देख रहा हूँ कश्मीर में भी उसी तरह की कोशिशें हो रही हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले केरन सेक्टर में मुठभेड़ हुई इन्फिल्ट्रेशन ग्रुप को रोकने के लिए, जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए। उसके कुछ दिन पहले उसी सेक्टर में एक और मुठभेड़ हुई थी जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। जी। और आए दिन गुरेज और उड़ी सेक्टर में भी इस तरह की कोशिशें होती रहती है। तो मुझे लगता है इनका प्लान है, जिस तरह से इन्होंने जम्मू को डिस्टर्ब किया, इसी तरह के ये जो दहशतगर्द हैं उनको आधुनिक हथियारों के साथ ये कश्मीर में भी इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं और वहां भी इसका टेररिज्म का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। और जम्मू में तो आपने देखा ही है, जी। एक अनुमान के मुताबिक कोई कहता है 50 या 60 टेररिस्ट 3-3, 4-4 के ग्रुप में डिफरेंट टुकड़ियों में हर 10 में से 9 जिलों में ऑलरेडी गतिविधियां इनकी देखी जा रही हैं। तो इस तरह इनको मैं समझता हूँ पहले न्यूट्रलाइज करना चाहिए और हालात को काबू में लाना चाहिए, उसके बाद ही इलेक्शन का सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में अदरवाइज ये बहुत दिक्कतें और बवाल करेंगे। हालांकि ये भी बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी है वो ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती। और अगर आप बिल्कुल। आम आदमी से बात करें तो वो ब्यूरोक्रेटिक रिजम से पिछले 6 साल में काफी तंग पड़े हैं, क्योंकि वो कोई भी जो उनके छोटे मोटे काम होते हैं, जिस तरह वो एमएलए मिनिस्टर को पकड़ते हैं, वो उनको कोई भी जरिया नहीं है इस निजाम में। तो इसलिए बहुत जरूरी है बहाल करना डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लेकिन पहले हालात को काबू में लाना। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद्य जी, जो चिंता आपने जताई है और इससे पहले भी लोकसभा जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी जम्मू कश्मीर की कुछ पार्टियों का ये मानना था कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो फिर असेंबली के चुनाव भी साथ कराए जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त भी कहा था कि हालात बेहतर हो जाए और उसके बाद असेंबली के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन वैद्य साहब, हालात बेहतर होने के बजाय जम्मू रीजन में खासतौर से हालात तो और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। अभी जब मेरी आपसे बात हो रही है तो कुपवाड़ा के लौलाब में सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच में इनकाउंटर चल रहा है। तो हालात कोई दिन आने वाले, इसमें आप देखिए हालिया दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन इनकाउंटर की खबर ना आती हो। देखिए बिल्कुल सही बात है। और ऐसे हालात में मैं समझता हूँ काफी स्ट्रेन पड़ता है। जो जब आप कैंपेनिंग करवाते हैं, आपको हर कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10, 15-15, 20-20 कैंडिडेट होते हैं। उनकी कैंपेनिंग होगी, उनको प्रोटेक्शन देनी होगी, उनको इसी तरह उनको काफिले को जब वो इलाके में घूमेंगे उसको उस पर कहीं हमला ना हो, और जो उनकी रैलीज होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना, और फिर पोलिंग के दिन जो इंतजाम होते हैं उसमें काफी स्ट्रेन पड़ेगा। मैं समझता हूँ जहाँ 6 साल इंतजार किया, 2-4-6 महीने में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले हालात को काबू में लाना चाहिए। खासकर जो जम्मू रीजन में हो रहा है वो बहुत सीरियस है। इनका इंतजाम होना बहुत जरूरी है। और दूसरा प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि और इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने वो उठाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद्य साहब, न्यूज़ 18 जेकेएलएच के साथ जुड़ने के लिए अपना